नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। सेवरल नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फ्रॉम गुड़गांव। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ-साथ पोस्ट एंड क्या पे लेवल रहने वाला है, ग्रुप कौन सा है, कितना वैकेंसी है एंड कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है, वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो एक-एक करके सारे पोस्ट चेक कर लेते हैं। सबसे पहला पोस्ट है कम्युनिकेशन ऑफिसर, देन अकाउंटेंट, लैब असिस्टेंट फॉर फिजिक्स, ईबी पैक्स ऑपरेटर, then caretaker, stenotypist, Hindi, English, daftari, library restorer, library attendant, cook, groundsman, ट्यूबवेल ऑपरेटर, कार्ड एंड पियोन। तो टोटल वैकेंसी अगर आप देखें यहाँ पे तो 19 वैकेंसीज यानी कि 19 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल रिलीज किया गया है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस रखा गया है 500 रुपीज। ठीक है, 500 रुपीज इज द एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल कैटेगरी। बट अगर आप हरियाणा की कैंडिडेट है, हरियाणा की एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस या फिर ईएसएम कैंडिडेट्स है तो आपके लिए 125 रुपीज रखा गया है। एंड अगर आप हरियाणा डोमिसाइल का जो वेमेन कैंडिडेट है, मतलब महिलाएं जो है हरियाणा डोमिसाइल का, तो उनके लिए यहाँ पे 50% पे करना होगा ऑफ द फी, यानी कि 250 रुपीज आपको यहाँ पे पे करना होगा। ठीक है, जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट्स है ऑफ हरियाणा आर एग्जेम्प्टेड, यानी कि उनको कोई भी फीस नहीं देना होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है 20 फरवरी से, यानी कि 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है एंड 18 मार्च तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी भी सेंड करना होगा। तो कैसे आपको सेंड करना है? हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए आपको जितने भी सारे प्रिंट आउट निकालने के बाद हर एक पेज में आपको साइन करना है एप्लीकेशन फॉर्म में, एंड देन जितने भी सारे आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सभी में जो है सेल्फ अटेस्टेड करना है, एंड देन आपको यहाँ पे दिए गए एड्रेस में सेंड कर देना है। एप्लीकेशन सेंड करने के लिए जो लास्ट डेट रखा गया है वो है 25 मार्च, यानी कि 25 मार्च तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं, लाइक कोई भी एप्लीकेशन जो है वो ऑफलाइन या फिर अदर कोई भी मोड अगर आप यूज करते हैं तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रिंटेड कॉपी क्या क्या आपको लेके आना है जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आपको साथ में लेके आना है। जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको साथ में लेके आना है विथ रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको फोटोग्राफ भी साथ में लेके आना है एंड आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि कोई भी आप यूज कर सकते हैं, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड एक्सेट्रा। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपको सेपरेटली जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा एज वेल एज सेपरेटली फीस पे करना होगा। मिनिमम एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 इयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट इज 42 इयर्स। अगर आप करंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयूज, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू। तो यहाँ पे देखिए हर एक पोस्ट जो है वो अलग अलग पोस्ट है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे अलग अलग टेस्ट होने वाला है। लाइक किसी पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू हो सकता है, किसी टेस्ट के लिए रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, देन जो है इंटरव्यू हो सकता है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली चीज बोला गया है कि रिटन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट के लिए जब आपको बुलाया जाएगा वो उस टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका स्क्रूटिनाइज नहीं होने वाला है। ठीक है, आप जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे एक भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्क्रूटिनाइज नहीं होगा। तो अथॉरिटी का जो है आपको पता नहीं होगा कि अथॉरिटी आपको सिलेक्ट करेंगे विदाउट आपका एलिजिबिलिटी, विदाउट चेकिंग द एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिफोर एप्लीकेशन आपको खुद जो है एलिजिबिलिटी एक बार चेक कर लेना है। अगर आप एलिजिबल होते हैं देन आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, बिकॉज यहाँ पे जितने भी सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे सभी को जो है बुलाया जाएगा फॉर द रिटन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट के लिए। ये फर्स्ट फेज है। आफ्टर अगर आप क्वालिफाई करते हैं देन आफ्टर रिटन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट आपको फिर फर्दर जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उनके लिए जब बुलाया जाएगा उस टाइम पे एलिजिबिलिटी का स्क्रूटिनाइज जरूर किया जाएगा। तो उस टाइम पे अगर देखा जाए कि आप एलिजिबल नहीं है फिर भी यहाँ पे अप्लाई किया है एंड रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई कर गए, फिर भी आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले से ही जो है आपको खुद को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा एंड खुद को ही जो है चेक कर लेना है कि आप एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि इन द फर्स्ट स्टेज ऑल द एप्लीकेंट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन द रिटन और स्किल टेस्ट विदाउट ascertaining the eligibility and only those who qualify the test will be scrutinized for
eligibility. Thereafter, the test qualified and eligible applicants will be considered for further process of selection. ठीक है. एंड क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है? रिटन एंड स्किल टेस्ट का 50% फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 47.5% फॉर एससी बीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट. ठीक है. एंड रिटन टेस्ट जो है यहाँ पे वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट किया जाएगा. इसके बाद चलते हैं यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है ना वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हरियाणा स्टेट डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं जो भी एप्लीकेंट्स उन्हीं को यहाँ पे मिलेगा. अदरवाइज कोई भी जो भी अदर स्टेट से यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनको जनरल कैटेगरी ही कंसिडर किया जाएगा एंड उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है. ठीक है. तो ये आपको ध्यान देना है. देन अगर आप हरियाणा डोमिसाइल का रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है बट आपके लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है, देन आप जाके जनरल कैटेगरी में जरूर अप्लाई करें. बट जनरल कैटेगरी में जब आप अप्लाई करेंगे उस टाइम पे आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है. ठीक है. तो ये सारे छोटे छोटे चीजों जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एंड आपको पता नहीं होता है, इसीलिए बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आते हैं एंड आप बहुत सारे जो है आपके दिमाग में ऐसा होता है कि नहीं यहाँ पे नहीं करेंगे, वहां पे नहीं करेंगे, या फिर जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है उस टाइम पे आपको लगता है कि नहीं ये गलत इन्फॉर्मेशन है या फिर आपका जो नोटिफिकेशन है ये गलत है, यहाँ पे ये नहीं होता है, जो रिक्रूटमेंट है वो नहीं होता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि नोटिफिकेशन पूरा रीड कीजिए बिफोर एप्लीकेशन. जो नोटिफिकेशन है वो लाइन बाय लाइन एक बार रीड कर लीजिए. एटलीस्ट वन टाइम अगर आप रीड करेंगे ना तो आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगा. बहुत ही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे दिए जाते हैं. हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन को लेके ही यहाँ पे सारे जो है डिस्कस कर दिए गए हैं. अब आते हैं टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया. तो यहाँ पे देखिए अगर किसी दो कैंडिडेट का जो मेरिट लिस्ट पे मेरिट लिस्ट जब तैयार किया जाएगा उस टाइम पे अगर देखा जाए कि किसी दो कैंडिडेट का सेम मार्क्स या फिर सेम स्कोर है, देन जो ओल्डर है एज में उन्हीं को जो है यहाँ पे सीनियर कंसिडर किया जाएगा. ठीक है. तो ऐसे जो है टाई ब्रेक कर दिया जाएगा. ठीक है. उसके बाद देखिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में देखिए तो ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च को है एंड 25 मार्च का आपका प्रिंट आउट सेंड करने का लास्ट डेट है. अब आता है एलिजिबिलिटी कंडीशंस. हर एक पोस्ट का यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिए गए हैं एंड यहाँ पे देखिए 10th पास कैंडिडेट, 12th पास कैंडिडेट, यूजी कैंडिडेट, पीजी कैंडिडेट सभी जो है सभी के लिए यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है एंड सभी जो है यहाँ पे सभी के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. ओके. तो सबसे पहला पोस्ट है कम्युनिकेशन ऑफिसर, जिनके लिए यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री के साथ साथ 55% मार्क्स चाहिए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड एटलीस्ट 5 years का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन एडिटोरियल डिपार्टमेंट या फिर सेंटर ऑफ एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयूज एटसेट्रा. एंड हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन और हायर लेवल. क्लास 10 के लेवल या फिर 12th के लेवल में आपका हिंदी और संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए. डिजर्वेबल में यहाँ पे रखा गया है कि एक्सेलेंट कमांड ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग कंप्यूटर और आईसीटी. कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए. हिंदी इंग्लिश में आपका स्पीकिंग फ्लुएंसी जो है वो आपके पास होना चाहिए. नेक्स्ट अकाउंटेंट की पोस्ट है. यहाँ पे देखिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इन कॉमर्स विद एटलीस्ट 60% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. उसके साथ साथ 3 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग अकाउंटिंग मैटर. ठीक है. हैविंग वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली एटसेट्रा एंड इंटरनेट और ईमेल. ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए. ठीक है. एंड हिंदी संस्कृत ये हर एक पोस्ट के लिए रखा गया है कि हिंदी संस्कृत जो है वो एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए या तो क्लास 10 के लेवल में या फिर क्लास 12 लेवल में. ठीक है. नेक्स्ट आता है लैब असिस्टेंट फॉर फिजिक्स के लिए. तो इसके लिए देखिए बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए इन साइंसेस विद फिजिक्स एज मेन सब्जेक्ट. ठीक है. या फिर अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, उसके साथ साथ आपका जो है यहाँ पे 3 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी लेबोरेटरी ऑफ यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन. ठीक है. एंड हिंदी संस्कृत वो तो हर एक पोस्ट के लिए अवेलेबल है. ईबी पैक्स ऑपरेटर के लिए क्लास 12 के कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैविंग इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट. नेक्स्ट आता है केयरटेकर जहाँ पे देखिए 12 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ. देन आता है स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश. तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट किया है विद एटलीस्ट 60% मार्क्स एट 10th लेवल या फिर 12th लेवल में अगर है तो 50% मार्क्स अगर आपने अचीव किया है.
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो है एट अ स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8% मिस्टेक्स को ही परमिसिबल है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड जो है 8000 कीज पर आवर्स होना चाहिए या फिर उससे भी ज्यादा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एबिलिटी टू वर्क ऑन कंप्यूटर विद इंटरनेट एफिशिएंटली एंड देन नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक और हायर लेवल। नेक्स्ट स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी, तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट अगर आप हैं विद एटलीस्ट 60% मार्क्स एट मैट्रिक या फिर 50% मार्क्स एट 12th लेवल। हिंदी शॉर्ट हैंड एट अ स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 15 वर्ड्स पर मिनट। यहाँ पे भी 8% मिस्टेक्स आर परमिसिबल एंड वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो 8000 कीज पर आवर या फिर उससे भी ज्यादा होना चाहिए। एबिलिटी टू वर्क ऑन कंप्यूटर विद इंटरनेट एफिशिएंटली। देन दफ्तरी का पोस्ट है, तो दफ्तरी के लिए देखिए यहाँ पे आपका जो है 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड लाइब्रेरी रिस्टोरर के लिए भी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कुक, यहाँ कुक के लिए जो पोस्ट है वो 10th पास के लिए है, तो 10th पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एडिक्वेट प्रोफेशनल यानी कि कुकिंग नॉलेज, ठीक है। कुकिंग में आपका नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। एंड देन ग्राउंड्समैन की पोस्ट है जो कि क्लास 10 पास कैंडिडेट के लिए है। ट्यूबवेल ऑपरेटर भी यहाँ पे क्लास 10 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं विद आईटीआई सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मोटर या फिर वायरमैन ट्रेड, ठीक है। गार्ड के लिए यहाँ पे देखिए क्लास 10 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं विद 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर लेवल शुड बी कन्वर्जन विद द वर्क ऑफ वॉच एंड वर्क। एंड देन पियन का जो पोस्ट है वहां पे भी क्लास 10 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन ऑफिसर के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया दिए गए हैं, लाइक यहाँ पे 10th में आपको कितना मिला था उसका 5% यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। देन 12th पास के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, देन पीजी के लिए, ग्रेजुएशन पीजी के लिए 10% एंड 5% फॉर 10th एंड 12th लेवल पे, ठीक है। उसके बाद जो है जितना भी स्कोर आता है देन आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट में 100 एमसीक्यूज होने वाला है, 50 मार्क्स होगा, ठीक है। आउट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस एंड इंटरव्यू का 20 रखा गया है, तो टोटल 100 मार्क्स है। बाकी यहाँ पे देखिए सिलेबस एंड पैटर्न क्या होगा रिटन टेस्ट का, वो यहाँ पे उसको देखने के लिए ना आपको रेगुलरली वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना है एंड कुछ ही दिनों में जो है वो भी सिलेबस वगैरह वो भी डिटेल में यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप इस पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं देन आपको जो है यहाँ पे रेगुलरली जो है ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना होगा एंड वेबसाइट पर ही सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिए गए हैं, जिनको जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चाहिए जो ये है, देखिए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनेटरी राइट, तो ये सारे फॉर्मेट आपका फॉलो होना चाहिए। बस यही है नोटिफिकेशन, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है गुड़गांव की तरफ से, जरूर अप्लाई करें। सेवरल नॉन टीचिंग पोजीशन है यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आया है हरियाणा की तरफ से, मतलब गुरुग्राम यूनिवर्सिटी हरियाणा की तरफ से। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट अगर देखिए तो फिर ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लोटिंग नोटिफिकेशन है यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज जॉब्स या फिर करियर जो ऊपर आपको दिख रहा है वहां पे भी आप वहां पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है ये। नेक्स्ट देखिए जो टैब आपका ओपन होगा यहाँ पे जो फ्लोटिंग नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हर एक अप्लाई का लिंक भी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा नॉन टीचिंग में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन ऑफिसर, अकाउंटेंट, लैब असिस्टेंट, ईवी पैक्स ऑपरेटर, केयरटेकर, स्टेनोटाइपिस्ट, दफ्तरी, जितने भी सारे पोस्ट मैंने बताया सभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप ग्रुप भी देख सकते हैं अलग अलग से, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिए गए हैं एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप किसी में भी आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको अलग से जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखेगा एंड रिटन टेस्ट में आपको क्या क्या लेके जाना है वो भी यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो हर एक में आप क्लिक करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए एंड अप्लाई नाउ में क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो है एप्लीकेशन को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है देन प्लीज मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाके डेली चेक करें, वहाँ पे भी मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।